तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, हम ई ए को क्या पढ़ेंगे। ई ए को हम क्या पढ़ेंगे, ई बड़ी ई और अ की साउंड आएगी इसमें। तो कब बड़ी ई की साउंड आएगी, कब अ की साउंड आएगी, ये आगे बताएंगे। जब भी तुम पढ़ो तो वोवेल्स को कंसोनेंट के साथ पढ़ना। ये जो वोवेल्स हैं इनको कंसोनेंट के साथ जोड़ के पढ़ना है, क्योंकि ये मात्राएं हैं। तो कब हम अभी प्रैक्टिस करते हैं वर्ड्स की। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं ई की साउंड किन किन वर्ड में आती है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे अ की साउंड किन किन की कौन से वर्ड में आती है, क्या रूल है। तो पहले हम देखेंगे, देखो ये दोनों वोवेल है ना, ई ट, ईट। अब देखो ये कंसोनेंट है, इस वोवेल को इसके साथ पढ़ना पड़ेगा, न ई। मैंने बताया था अगर दो वोवेल हैं तो पहले वाले की आवाज बढ़ जाएगी, साउंड बढ़ जाएगी, ई पढ़ा जाएगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा, ए नहीं पढ़ा जाएगा। तो ईट और नीट, न ईट, नीट। अब देखो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है और ये वोवेल है। तो कॉन्सोनेंट के साथ इस वोवेल को करेंगे ब ई त, ईट। अब क्या है, ये कॉन्सोनेंट है टी, आर भी कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है। तो इसके साथ इसे पढ़ा जाएगा त र ई त, ट्रीट। स ई सी, द ई टी। के बाद है म ई न, मीन। ब ई न, बीन, मीन बीन। ट ई न, टीन। ल ई क, लीक। ई आएगा, ये ई की साउंड देगी क्योंकि ई च, सी एच क्या होता है ना, ईच। र ई च, रीच। ट ई च, टीच। प र ई च, प्रीच। ई स ई, इजी। ठीक है, अब कुछ और वर्ड प्रैक्टिस करते हैं। Yes, sir. और ई के वर्ड है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ए कहाँ पढ़ते हैं, डबल ई को। अच्छा, तो हमारा है ये क ल ई न, ई। और सी ई को हमने पढ़ा है स, सी ई को हमने स पढ़ा था ना, पिछले एक बार बताया था। पी स, पीस। ई ए ई, ग र ईगर। ल ई ब, आखिरी का ई नहीं पढ़ते, लेकिन सी ई को हम स कर देते हैं। ठीक है, ब ई पढ़ेंगे, इसे ई है, ई टी, ब्यूटी। व ई क, वीक। र ई क ई त, रिपीट। च ई त, चीट। फ ल ई स, पीस। र
पहले ई ए के बाद आर आ जाता है, वहां हमें ई और ए दोनों को पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे नीर नहीं पढ़ेंगे इसको, ये थोड़ा सा इसमें वो है नियर, और पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आर अगर आ गया ना तो थोड़ा सा हमारा अ की साउंड आ जाती है, ही और हियर, डी और डियर, ई और डियर, ई और ईयर, फी और फियर, फी और ईयर पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे इसे, ठीक है, ठीक है। कलर ईयर, कलर ईयर, ठीक है। ई और अ दोनों आ गए इसमें, देखो क्लियर, देखो देखो इससे पहले हमने था कल ई ए न, कल ई न, लेकिन आर आ गया ना, कल ई न क्लीन, तो ई पढ़ा था, लेकिन कल ई और आएगा इसमें अगर आर आ गया तो। थोड़ी बात समझ में आ रही है? तो क्लियर, अब देखो अपीयर, लर्न, देखो अब तुमने ईगर, इसको तुमने ई पढ़ा था, लेकिन अगर ई ए आर आ गया, अर्ली, रिसर्च, तो ई उसमें ए की साउंड भी आएगी, अ की साउंड आएगी, ठीक है। यस सर। और अब तो ये ई के साथ एल अगर आखिरी में आ जाए ना, एल, तो भी थोड़ा गड़बड़ करता है, ठीक है। अब क्या करता है, हम क्या करते हैं, वैसे तो गार्ड होता है, गार्ड होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन हम क्या बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। जो पेंशन होती है हम कहते हैं पिल्सन आ गई, पिल्सन, है ना। तो ये वर्ड भी ऐसे ही है, इसमें हम बोलते जो है ना, दोनों तरीके से सही है, लेकिन जो इसका सही पढ़ने का तरीका वो क्या है, इसमें ई को भी पढ़ेंगे और ए को भी पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था, उसमें पहला वर्ड को खींच देते हैं, ठीक है। अब इसको मिड डे मील पढ़ते हैं, वैसे मील अल पढ़ेंगे इसे, मील, रियल, रियल, ई को भी पढ़ेंगे और ए को भी पढ़ेंगे। और ये क्या था, हील, जो ठीक होता है ना, जो ठीक है, इसमें ही को भी पढ़ेंगे और अल को भी पढ़ेंगे, ए और ई दोनों को पढ़ेंगे। इसमें एल लगता है आखिरी में, यानी हमने आर वाला पढ़ लिया, एल वाला पढ़ लिया। आर और एल में तुम्हें क्या करना पड़ता है, अलग अलग इसकी भी साउंड आती है और ए की भी, दोनों की साउंड आती है, ठीक है। नी और फियर, तो इसमें क्या है, मी अल, री अल, ही अल, ये ब्रिटिश साउंड्स होती हैं, लेकिन तरीका वही होता है, गार्ड बोल दो, चाहे गार्ड बोल दो, पिल्सन बोल दो, चाहे पेंशन बोल दो, हमारा तरीका जो है वो बोलने का अलग है प्रदेश का, लेकिन जो इसका सही पढ़ने का तरीका है ना, वो मैंने तुम्हें बता दिया। इसमें दोनों साउंड आएंगे और पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो ऐड पढ़ते हैं, इसके ऐड, ठीक है। अब क्या है, ई ए के बाद अगर डी आ गया तो ये पढ़ेंगे ही, ई, डी, नहीं बताया था ना मैंने, कहा पहले की साउंड बढ़ जाती है, ठीक है। Instead, add पढ़ना है, so, for, ro, and, spread, bo, ro, and, spread, do, ro, and, spread, tho,
हमने क्या पढ़ा, इससे पहले ई की साउंड पढ़ी, फिर अ की साउंड पढ़ी, अ पढ़ा था ना, नी अर है, फी अर है। Yes, sir. उसके बाद हमने फियर नियर पढ़ा था और ईयर टी अर अ पढ़ा था। अब इसमें ए, कब इसको ए पढ़ेंगे, ठीक है, ए कब पढ़ना है, समझ में आई बात। 3 इसकी साउंड है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं है तो वीडियो देख लेना, बार बार इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाए।